नमस्कार सभी बच्चों को। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा करेक्शन पोर्टल को लेकर की। जो करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ है 17 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक तो ओपन रहेगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हम अपडेट कर सकते हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। नंबर एक तो मैं बता देता हूं, क्या इसको जनरल कैटेगरी को फ़ायदा होगा, क्या SC BC जो रिजर्व कैटेगरी है वो उसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं। इन सभी, क्या कोई किसी का नाम गलत हो, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो, क्या वो बच्चे चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, आप वीडियो पर बने रहिए। नंबर एक मैं बात बता देता हूं, देखो करेक्शन पोर्टल ओपन जरूर किया गया है, करेक्शन पोर्टल ओपन जरूर किया गया है, लेकिन फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें स्पेशल आपने नोट भी किया होगा, डेट मेंशन है। डेट क्या मेंशन है? 14 जून। 14 जून से पहले का, अगर EWS है 14 जून से पहले का होना चाहिए, OSC DSC है तो 14 जून से पहले का होना चाहिए, BCA BCB है तो कब का होना चाहिए? 14 जून से पहले का होना चाहिए। एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर 14 जून से पहले अगर हमारे पास होता तो फिर क्या लगभग बच्चों के पास इसके बाद का मिलेगा। इससे पहले का जो बच्चे है किसी के पास है वो अपडेट कर सकते हैं। समझे आप इस बात को? तो मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से आप अपलोड कर सकते हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आगे हम लाइव दिखाने लगा देता हूँ। एक बार आप वीडियो में देख रहे होंगे क्योंकि आपके सामने जो स्क्रीन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, HSC की जो साइट है उसको आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको इंटर मोबाइल नंबर, अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, नीचे पासवर्ड, यानी जो HSC का फार्म जब आपने भरा था उस टाइम में जो आपने फार्म में जो पासवर्ड दिया था वो यहाँ पर फार्म फिल पासवर्ड लगाने हैं। उसके बाद में ये देखो, ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इंटर कैप्चा, जो ऊपर ये जहाँ पर जो चीज़ें दी हुई है ना वो आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद में इसको क्या करना है, आपको सबमिट करना है। क्या करना है, आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हो और सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट जो चीज़ें ओपन होती है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक बार देखिए, नेक्स्ट चीज़ ओपन हो रही है, थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ, बिल्कुल फास्ट कर देता हूँ। ये देखो, जैसे ही आप सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद में ये चीज़ आपके सामने आ जाती है। यहीं पर दिखाता हूँ, देखो ऊपर की ओर मैं जा रहा हूँ और जैसे आपको ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ देखिए भी, ठीक है ना। यहाँ देखिए आप, एक मिनट मैं ओपन कर देता हूँ, दोबारा से फिर दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, ये देखिए, यहाँ देखिए, अगर ये चीज़ है, यहाँ पर नोट कीजिए आप, ये चीज़ है क्लिक हेयर अपडेट टू कैटेगरी। यहाँ पर नोट स्पेशल नोट किया गया है, क्लिक हेयर अपडेट टू कैटेगरी। आप अपनी कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेगी। एक बार वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आगे देखते हैं भी क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। देखिए आप, अब देखिए यहाँ पर चीज़ें नोट करने वाली है। ये देखिए, मैं आपको यहीं पर दिखाता हूँ, एक बार मैं वीडियो को प्ले कर देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए नंबर एक तो देखिए यहाँ पर है इंटर, यहाँ पर देखिए आप इंटर यूर कैटेगरी सरल आईडी। यहाँ पर क्या है, जो सरल आईडी जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर जो सरल आईडी दी होती है वो यहाँ पर करनी होती है, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्ट अप्लाइड डेट फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट, किस डेट को आपने अप्लाइड किया, यानी अप्लाई किया था वो, और किस डेट का है। और इसके बाद में चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक बार नोट कीजिए आप, देखिए, बने रहिए वीडियो में। ये देखिए, अब नोट करने वाली बातें हैं। देखो, अब देखो इसमें देखो सिलेक्ट यूर कैटेगरी आपने चेंज कर दी। उसके बाद में स्पेशल यहाँ पर नोट कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो डार्क कलर में दिखाई दे रहा है 14, दिखाई दे रहा हो आपको 14, यानी 14 तारीख तक ही हम क्या कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। 14 जून 2025 से पहले का कोई अगर कोई चीज़ है तो वही अप्लाई हो सकती है। उसके बाद का कोई भी हो, आपका EWS हो या फिर SC हो, OSC DSC कुछ भी हो, जो अगर आपको अपलोड करना है तो वो 14 जून से पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास 14 जून के बाद का है तो इसमें अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद में आपने दिखाई दे रहा होगा ये जो डेट है ये डार्क कलर में नहीं है, सिलेक्ट ही हम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी, इससे नेक्स्ट चीज़ें क्या मैं बताता हूँ। नंबर एक तो ये चीज़ है, क्योंकि इससे पहले का हमारे पास है ही नहीं, और इससे पहले की और चीज़ें अगर आपको मैं बताऊँ तो ध्यान से नोट करना आप। अगर मैं नेक्स्ट, ये तो जनरल कैटेगरी है, अगर मैंने एक SC का भी फार्म ओपन करके देखा है, जब SC का फार्म जो ओपन करते हैं तो अब आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, देखिए
ये देखिए, जब आप एससी कैंडिडेट, कोई भी एससी कैंडिडेट है, उसका अगर फॉर्म फिल करते हैं तो ये चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना, ये चीज़ आपको सामने दिखाई देती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई एससी कैंडिडेट है, बीसी कैंडिडेट है, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, उन्होंने अपनी कैटेगरी में ही फार्म फिल किया हुआ है, मान लो सपोज करो उन्होंने अपनी कैटेगरी में ही फार्म फिल कर दिया और पुराना कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो वो अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, वो दोबारा से फार्म अपलोड नहीं कर सकते हैं। ये भी एक समस्या है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में किसी ने, बच्चे ने फार्म फिल किया हुआ है, यानी एससी कैंडिडेट है, बीसी कैंडिडेट है, अगर उसने जनरल कैटेगरी में फार्म फिल किया, इस बात को समझिए, उन्होंने उस कैटेगरी के टाइम उन्होंने क्या कर दिया था, जनरल कर दिया, तो अभी वो क्या चेंज करके अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट भी कौन सा, 14 जून से पहले का होना चाहिए। ये भी देखो खास बात है। और दूसरी बात है, जैसे एससी कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट है, उन्होंने अपनी कैटेगरी एससी कर रखी है, लेकिन सर्टिफिकेट पुराना अपलोड कर रखा है, तो अब चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा नाम में कोई किसी की दिक्कत है, फादर नेम में किसी की दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में किसी की दिक्कत है, तो ऐसा कुछ चेंज होता ही नहीं है, समझिए आप। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।